हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस के बारे में बात करेंगे और मिरर फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके यूजेस के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या क्या होते हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर का यूज होता है सिंपली, हम जनरली डेली लाइफ में देखें तो हमारी डेली लाइफ में कॉनकेव मिरर का यूज होता है कहाँ पे? सेविंग, जो सेविंग बनाने के लिए काम में आता है मिरर, वो कैसा होता है? कॉनकेव मिरर होता है। और मेकअप मिरर, जो आप मेकअप ब्यूटी पार्लर वगैरह ये जो लगे होते हैं, इनमें जो मेकअप के लिए जो मिरर होता है वो कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर होता है। सेकंड, डॉक्टर्स जो यूज में लेते हैं वो मिरर कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर होता है। और कहाँ आता है? डॉक्टर्स ऑप्थल्मोस्कोप में काम में लेते हैं। मतलब ये एक ऐसा स्कोप है जिसके द्वारा आईज को चेक किया जाता है, उसके लिए डॉक्टर्स काम में लेते हैं कॉनकेव मिरर। मतलब इस स्कोप में कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर होगा। और लास्ट इसका यूजेस है कहाँ पे? जो आपने गाड़ी वगैरह के सामने जो हेडलाइट लगी रहती है, सर्च लाइट होती है, टॉर्च होती है, वो कि उनके सामने जो मिरर लगा होता है वो कौन सा होता है बेटा? कॉनकेव मिरर होता है। फिर मैं बात करता हूँ कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस के बारे में। तो कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या क्या है हमारे पास? एक ही इसका यूजेस है, मोस्टली जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें रेयर व्यू देखने के लिए, रेयर व्यू मतलब पीछे की जो चीजें हैं वो देखने के लिए जो साइड मिरर होता है वो होता है कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो ये हमारे पास किसके यूजेस हो गए? कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के यूजेस हो गए। अब हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूले पे आ जाते हैं डायरेक्ट, ताकि आपका जल्दी जल्दी इस सिलेबस को खत्म भी करवा सकूं मैं। तो हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूले के लिए। तो मिरर फॉर्मूला क्या है? चलो स्टार्ट करते हैं। आप मिरर फॉर्मूला ये है, देखिए मान लो ये कोई मिरर है मेरे पास, ठीक है। इस मिरर पे ये हो गया मेरे पास पोल। हम कौन सा डेरिवेशन कर रहे हैं बेटा? मिरर फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पे, डेरिवेशन ऑफ द मिरर फॉर्मूला। यानी मिरर फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है वो करने वाले हैं हम। ये क्या हो गया मेरे पास बेटा? मिरर है। ये इसका क्या हो गया? फोकस हो गया। ये इसका क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो बियॉन्ड द सी है, कोई ऑब्जेक्ट कहां रखा है? बियॉन्ड द सी, सी के पीछे। तो यहां से जो लाइट जाएगी वो कहां से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। क्लियर? और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस क्या हो जाएगी? रिटर्न हो जाएगी। तो यहाँ पे जो कट हो रहा है उस पॉइंट पे क्या बनेगा? हमारे पास वेज फॉर्मेशन बनेगा। मान लो कोई लाइट गई पोल पे, डायरेक्ट जाके गिर रही है और कहां से निकल जाएगी? जितने एंगल से गई थी उतने एंगल से वापस चली जाएगी। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या हो गया? इमेज फॉर्मेशन हो गया हमारे पास। ठीक है, ये किसके लिए है? मिरर फॉर्मूला, यानी ये है कॉनकेव मिरर के लिए बात कर रहे हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में इसी के लिए पूछा जाता है, कॉनकेव मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए नहीं पूछा जाता। आरबीएससी स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस पे बेस्ड यानी हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1/f = 1/v + 1/u। तो बेटा ये जो फॉर्मूला आएगा हमारे पास, इसी पे बेस्ड हमारे पास न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलो, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी। क्या नाम दे दिया बेटा? ए और बी। इसको मैंने नाम दे दिया m और इसको नाम दे दिया a डैश b डैश। क्लियर? तो ये हमारे पास पूरा डायग्राम हो गया। अब आपको क्या लिखना है इसमें? तो आप लिखोगे कंसीडर। क्या कंसीडर करोगे? कि AB क्या है? हमारे पास ऑब्जेक्ट है। क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है। तो क्या लिखोगे? कंसीडर एन ऑब्जेक्ट AB प्लेस्ड। अब ये प्लेस्ड कहां है बेटा? बियॉन्ड द सी, प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। किसके ऊपर है बेटा? ये हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, बियॉन्ड द सी पे है। किस पे है बेटा? बियॉन्ड द
सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है बेटा ये चीज? तो ये लाइन लिख दी मैंने कि ए बी कहां पे प्रेजेंट है हमारे पास, इस एक्सिस पे, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या है, बियॉन्ड, पीछे की तरफ। क्लियर है बेटा ये चीज? आगे समझो तो लिखिए जल्दी से, फिर आगे स्टार्ट करते हैं हम। फिर है बेटा हमारे पास इसके बाद कि जो हमारे पास ए डैश है, ए डैश बी डैश है, वो क्या है बेटा, रियल इमेज ऑफ है ए बी। ठीक है, तो यहां लिखेंगे ए डैश बी डैश। अब ए डैश बी डैश कहां है मेरे पास, ये रहा। ये क्या है बेटा, इमेज फॉर्मेशन है किसका, ए बी का। किसका है, ए बी का इमेज फॉर्मेशन है। तो क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश इज द रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी। यानी ए बी की क्या है, रियल इमेज है। क्या, ए बी की रियल इमेज क्या है, ए डैश बी डैश है। कोई दिक्कत यहां तक? फॉर्म बाय रिफ्लेक्शन ऑफ, अब क्या किसके द्वारा हो रहा है बेटा, ये रिफ्लेक्शन से हो रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्शन बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, रिफ्लेक्शन बाय द फॉर्म बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर। तो ये हमारे पास इसमें थ्योरी लिख रही है। ठीक है, उसके बाद हम डेरिवेशन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, इसमें क्या करोगे, नाउ यूजिंग न्यू। अब इसमें आप यूज में लेंगे कि इसमें कौन सी कार्टेशियन, यानी यहाँ पे साइन कन्वेंशन देख लेते हैं कि कौन सा मिरर के लिए जो आप लेते हैं ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। ठीक है, वो उनकी मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले। तो नाउ यूजिंग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने ले ली बेटा कितनी, माइनस यू। अब ये माइनस यू क्यों लिया, क्योंकि यहां से इसका ओरिजिन पॉइंट तो ये हो गया। तो यहां से चलेंगे आप, और किधर चल रहे हैं आप, इस साइड में चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या लेंगे आप, माइनस में लेंगे, तो ये आ गया यू। ठीक है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई मेरे पास कितनी, वी। एफ और पी के बीच की डिस्टेंस हो गई स्मॉल एफ। क्लियर, और सी और इसके बीच की डिस्टेंस हो गई मेरे पास कितनी बेटा, क्लियर। ये हमारे पास डिस्टेंसेस हो गई। क्लियर, आगे समझ में। चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहां लिख देता हूं इमेज डिस्टेंस, वो कितनी ली है बेटा आपने, माइनस, क्योंकि आप चल रहे हो ऑब्जेक्ट ओरिजिन पॉइंट से अपोजिट, और रे किधर जा रही है, इधर की तरफ। तो आप चल किधर रहे हो, मेजरमेंट किधर कर रहे हो, इधर की तरफ। यानी रे के अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हो। इसलिए आपने क्या लिया, माइनस यू माइनस वी। और अब फोकल लेंथ भी क्या लेंगे इसमें, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, माइनस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास काम में आने वाले हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ। क्लियर है बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैं दोबारा एक बार डायग्राम मिटा देता हूँ इसको थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए बेटा, ये ऐसे आई, ये गई, ये भी। ठीक है, चलो अब देन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश आर सिमिलर। अब सिमिलर है दो ट्रायंगल ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। ये ट्रायंगल मेरे पास क्या है बेटा, सिमिलर। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उन दोनों ट्रायंगल की जो साइड्स का रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो कैसे, देखो, तो ये है हमारे पास ए डैश बी डैश अपॉन
ए बी लिख सकता हूँ, यानी ये साइड इस साइड के रेशो में इक्वल, जो कि इक्वल होगी किसके, इस वाले डिस्टेंस के। तो ए डैश सी अपॉन एस, यानी ए डैश सी, ये ए डैश सी और एस, क्लियर। तो ये डिस्टेंस आ गई मेरे पास। अब बेटा आप ए डैश सी को क्या लिख सकते हो, इस ए डैश सी को मैं क्या ये लिख सकता हूँ सीपी माइनस, अगर मैं सीपी में से माइनस करता हूँ ए डैश पी, क्या माइनस करता हूँ, अगर इस सीपी में से ए डैश पी माइनस करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, ए डैश सी ही मिलता है। ऐसे ही ए सी, ये ऐसे दिख रहा है, अगर मैं ए पी में से माइनस करता हूँ सी पी, क्या माइनस करता हूँ बेटा, सी पी, तो मुझे क्या मिलता है, ए सी मिल जाता है। और ये ऐसे कैसे लिखूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास क्या बेटा, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब और सिमिलर ट्रायंगल दिखेंगे आपको, कहां दिखेंगे, देखो एक ट्रायंगल मुझे ये दिख रहा है, देखो आप चाहे तो ये ले लो और ये ले लो, ठीक है, दिख रहा है क्या बेटा, एक तो ये है और एक ये है, चाहे तो आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप लेना चाहें तो आप ये भी ले सकते हैं। एक ट्रायंगल देखो ये रहा और एक ये, तो दो ट्रायंगल हो गए मेरे पास, ठीक है। तो आप कौन सा लेना चाहेंगे वो ले लेते हैं। तो ए डैश मैं ले लेता हूँ ए बी पी, ए डैश बी डैश पी ले लेता हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं। देखो बेटा मैंने ट्रायंगल लिया, नाउ ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर, ये भी क्या है बेटा, सिमिलर है। तो ये दोनों भी सिमिलर है तो क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ठीक है बेटा। उसके बाद आप लिखेंगे ए डैश पी अपॉन ए पी, क्लियर। इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट एंड सेकंड से क्या दिख रहा है आपको, सेम कॉमन वैल्यू दिख रही है कुछ, ये नहीं कॉमन वैल्यू, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसे कि ए डैश पी अपॉन ए पी इक्वल सी पी माइनस ए डैश पी अपॉन ए पी माइनस सी पी। ये चीज क्लियर है बेटा। अब बेटा आपने कार्टेशियन अभी देखा था, साइन कन्वेंशन देखा था, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर दीजिए, वैल्यू रख दीजिए। तो ए डैश पी कहाँ है मेरे पास, देखो बेटा ए डैश पी ये दी वैल्यू, ठीक है। तो ये कितनी ली थी आपने, v लिया था आपने, क्या लिया था बेटा, v। और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी थी बेटा आपके पास, u थी। और c और p के बीच की डिस्टेंस कितनी ली थी आपने, r। तो बेटा ये आ जाएगा a डैश p, ये ना माइनस b अपॉन AP कहाँ है बेटा, ये रहा, यहाँ से यहाँ तक तो कितनी डिस्टेंस है u, तो माइनस u। CP क्या है मेरे पास, C और P कितनी डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो माइनस r, क्योंकि आप अपोजिट लेके जा रहे हो। माइनस AP की वैल्यू कितनी है मेरे पास, माइनस b डिवाइड बाय AP है मेरे पास कितना, u माइनस u, और CP है मेरे पास कितना, ये है मेरे पास। कोई दिक्कत बेटा, आ गया समझ। तो बेटा यहाँ मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ए डैश पी है मेरे पास माइनस बी, ए पी है मेरे पास माइनस यू, और सी पी है मेरे पास कितना, माइनस। ठीक है, तो ये चीज आ गई आपके पास। इसको देखो बेटा, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, v अपॉन यू, ये हो जाएगा v माइनस आर, आर माइनस यू। इक्वेशन नंबर थर्ड ये आ गया बेटा, थर्ड इक्वेशन आ गई। इसके बाद आप क्या करेंगे, डायग्राम मिटा रहा हूं बेटा मैं, अब डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी इसी। चलो अब ये आ गया आपके पास v अपॉन यू इक्वल्स टू v माइनस आर अपॉन आर माइनस यू। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा v r माइनस यू इक्वल्स टू v माइनस r और u, v r माइनस v u इक्वल
माइनस यू आर। बेटा ये सेम वैल्यू दिख रही है आपको, ये माइनस का इधर भेज दीजिए, ये माइनस का इधर भेज दीजिए, वी आर प्लस यू आर इक्वल्स टू 2vu, यही होगा। अब इक्वेशन ये क्या आ गई आपके पास, फोर्थ इक्वेशन। डिवाइडिंग, अब डिवाइड किससे करेंगे आप, क्या वैल्यू दिख रही है, v भी है, r भी है, u भी है, r भी है, ठीक है, और दोनों भी है साथ में, तो आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए किससे, u v r से, बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय u v r से डिवाइड कर दीजिए, तो v अपॉन r u v r प्लस u r अपॉन u v r 2vu अपॉन u v r, यही है, क्लियर है। तो अब आगे हम देखते हैं इसको, ये कट गया बेटा मेरे पास, ur से ur कट गया, uv से uv कट गया, तो मेरे पास अच्छा आएगा 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इक्वल 2 अपॉन r, ये आएगा। अब बेटा आपने एक चीज पढ़ी थी लास्ट सेशन में, रिलेशन बिटवीन r एंड f में आपने रिलेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था रिलेशन, वो भी देख लेते। आपने पढ़ा था वी नो दैट f इक्वल्स टू r बाई, यही पढ़ा था। अगर मैं बात करूं बेटा कि ये 2 अपॉन r, अगर मैं इसको अपोजिट कर देता हूं तो आपके पास कुछ ऐसा ही आएगा, ठीक है। ये वैल्यू आप यहां रख दीजिए, देन आपके पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इक्वल 1 अपॉन, क्या ये ही मिरर फॉर्मूला है हमारे पास, ये क्या आ गया मेरे पास बेटा, मिरर फॉर्मूला, क्लियर है बेटा ये चीज। तो ये हमारे पास हो गया, मिरर फॉर्मूले की बात कर रहे थे, तो ये हमारे पास हो गया मिरर फॉर्मूला। इसके बाद बात करता हूँ लीनियर मैग्निफिकेशन, किसकी बात करूंगा बेटा, लीनियर मैग्निफिकेशन, तो इतना लिख लीजिए, फिर उसके बाद करते हैं बात लीनियर मैग्निफिकेशन की, ठीक है, जल्दी कीजिए बेटा। इसके बाद बात करेंगे बेटा हम लीनियर मैग्निफिकेशन की। लीनियर मैग्निफिकेशन, अब लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है वो बात कर लेते हैं, बता दो बेटा, चलो बता देता हूं। लीनियर मैग्निफिकेशन है बेटा द रेशियो ऑफ, अब रेशियो किसका, रेशियो ऑफ द, अब रेशियो लेंगे बेटा आप इमेज का और ऑब्जेक्ट का, तो क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, लीनियर मैग्निफिकेशन बोलेंगे, इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, क्लियर है बेटा ये चीज, यानी दैट इज, इसे डिनोट किया जाता है लीनियर मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से, तो स्मॉल m इक्वल टू आ जाएगा हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है, तो उसको मैंने मान लिया h2 अपॉन h1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपके पास फॉर्म मिरर क्या था, आपके पास मिरर का डायग्राम बना लीजिए आप एक बार, तो बेटा ये रहा आपके पास ऑब्जेक्ट, ये हो गया c, ये हो गया f, यहां से रे गई, फोकस से निकलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस निकलेगी, और यहाँ पे क्या बन गया आपके पास इमेज ए बी, ए डैश बी डैश, इसकी हाइट h2 ले ली, और सॉरी h1 ले ली, और इसकी हाइट ले ली आपने h2, क्लियर। तो ये आपके पास डायग्राम होगी, डायग्राम भी आप साथ के साथ बना लें ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर, तो आपको क्या दिख रहा है बेटा यहाँ पे,
कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। कैसे है बेटा? सिमिलर। तो सिमिलर है तो आपके पास क्या आ जाएगा? ए डैश बी डैश वही सेम टू सेम इक्वल, ये आ गया ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। अब कौन सी वैल्यू हमारे पास, कौन सी वैल्यू आ जाएगी? अब दो वैल्यू लेनी थी ना बेटा हमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए डैश बी डैश और सेकंड हो जाएगा बी डैश पी, ए डैश पी, और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से होगा बेटा हमारे पास। सॉरी, थोड़ा सा ये क्या है, करेक्शन कर लीजिए बेटा कि एक लाइन ये भी तो थी हमारे पास, ये आप ले लीजिए ट्रायंगल ले लीजिए ए बी पी एंड ए डैश बी डैश, तो इससे हो जाएगा बेटा आपके पास ए डैश पी अपॉन ए पी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे कार्टेशियन लगा दीजिए, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस u, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस v, तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा? a डैश b डैश, तो ये तो ऐसे कैसे रहना है? इक्वल माइनस v अपॉन माइनस u। ठीक है, तो उसके बाद अब a डैश b डैश, देखो a डैश b डैश ये ना, a डैश b डैश ये और a b ये, तो वैल्यू रख दीजिए। तो बेटा देखो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, अबव है, तो आप क्या लोगे? पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव और ये क्या होगी? नेगेटिव। तो ये आ जाएगा h2 अपॉन माइनस h1 इक्वल्स टू b अपॉन, ये इक्वेशन आ गई। फिर इस माइनस को इधर भेज दिया, तो h2 अपॉन h1 इक्वल्स टू माइनस b अपॉन u, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बेटा आपको कुछ दिख रहा है इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट, यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? लीनियर मैग्निफिकेशन आ जाएगी। तो हमारे पास क्या आ गया फाइनल? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ से ये वैल्यू लीजिए और कहाँ पुट कर दीजिए? यहाँ पे, तो ये आ जाएगा m इक्वल्स टू कितना? h2 अपॉन h1 इक्वल माइनस b अपॉन u, माइनस b अपॉन क्या आ जाएगा बेटा? u आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया। क्लियर है बेटा ये चीज? तो यहाँ तक आपको मुझे लगता है कि नहीं दिक्कत होगी कुछ भी। उसके बाद हम बात करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में, फिर हम आ जाएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही आपके लिए, अब नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। ठीक है बेटा? ओके, टेक केयर।